प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली में रहने वाला एक खुशहाल परिवार, जिसमें रवि एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी अंजलि, जो घर को संभालने के साथ साथ फ्रीलांस में ग्राफिक डिजाइनर का काम करती है। उनकी बड़ी बेटी पीहू, जो 8 साल की थी, स्कूल में थर्ड क्लास में पढ़ती थी और काफी जिज्ञासु थी। उनका छोटा बेटा चिंटू, जो 5 साल का था और अभी प्ले स्कूल में पढ़ता था। वो शरारती था, पर उतना ही सबका लाडला भी था। वे सब दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहते थे। मम्मी, विंटर वेकेशन शुरू हो गया है। कुछ दिनों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। आप हमें कहीं घुमाने ले चलो। नहीं बेटा, इतनी ठंड में कहाँ घूमने जाएंगे? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग ठंडी की छुट्टियों में घर में रेस्ट करो। मम्मी प्लीज ना, आप कुछ करो ना मम्मी। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जाओ खेलो। मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करूंगी। मतलब अब तो पक्का थैंक यू मम्मी। ये दोनों बच्चे खुशी से वहां से चले जाते हैं। शाम होती है। रवि ऑफिस से घर आया और खाना पीना खाने के बाद अंजलि रवि से कहती है, रवि, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि ठंडी की छुट्टी में कहीं घूमने चलते हैं। क्या यार अंजलि, इतनी ठंड है, कहाँ घूमने जाएंगे? अरे तुम्हें बच्चों को समझाना चाहिए था। मैंने उनको समझाया था पर वो नहीं माने। पर अंजलि, अभी मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। ऑफिस में बहुत काम है। बॉस अभी बिल्कुल भी छुट्टी के लिए हाँ नहीं करेगा। फिर तुम ही बताओ क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूं। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कैसा आइडिया? दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ती है और बच्चों की 15 से 20 दिनों की छुट्टियां हैं। तो क्यों ना मैं बच्चों को मेरे गांव रेवाड़ी मम्मी पापा के पास लेकर चली जाऊं। और रेवाड़ी यहां दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे बच्चों का घूमना भी हो जाएगा और वो लोग नाना नानी से भी मिलाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, पर ठंड वहां भी बहुत होगी। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। कभी कभार बच्चों की खुशी के लिए भी सब करना पड़ता है। और रही बात ठंड की, तो मैं अपनी कार से बच्चों को गांव लेकर जाऊंगी। अरे पर तुम इतना लंबा ड्राइव कैसे करोगी? ऊपर से दिल्ली जयपुर हाईवे है। लोग कहते हैं वह हाईवे थोड़ा हिटेड भी है। कहीं तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर शक है? जब हम दोनों भी साथ जाते हैं तो ज्यादातर ड्राइव मैं ही करती हूं। और रही बात डर की, तो हम दिन में सफर करेंगे, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर जाओ। अंजलि एक बहुत ही एजुकेटेड, पढ़ी लिखी और सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमेन थे। 80 से 100 किलोमीटर की ड्राइविंग उसके लिए आम बात थी। रवि की सहमति के बाद अगले ही दिन अंजलि अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव रेवाड़ी के लिए निकल जाती है। करीबन 3 से 4 घंटे में वह आराम से पहुंच भी जाती है। बच्चे नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे और दिन भर खूब मौज मस्ती करते। यह देखकर अंजलि भी काफी खुश थी। वह अपनी खुशी रवि के साथ भी फोन पर साझा करती है। ऐसे ही छुट्टियों के दिन खुशी से बीत गए। अब अगले दिन उनको दिल्ली के लिए वापस निकलना था। पीहू और चिंटू अपनी नानी से बोलते हैं, नानी माँ, हम दोनों आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलो ना। हम जब से यहां आए हैं, इस बार आपने हमें एक भी भूतों की कहानी नहीं सुनाई। नानी, हम लोग कल यहां से जा रहे हैं। प्लीज आप हमें एक डरावनी कहानी सुनाओ ना। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक भूतिया कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले तुम्हारे जैसा एक छोटा बच्चा ठंडी कोहरे भरी रात में अपने पापा को ढूंढते हुए आवाज लगाते हुए जा रहा था। पापा, पापा। वो बच्चा एक पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। रात काफी हो चुकी थी। कोहरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने पिता को ढूंढता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। तभी उसे ऊपर पेड़ के टहनी पर बैठे एक बच्चे की आकृति दिखती है। कोहरे की वजह से वो बच्चा साफ नहीं दिख रहा था। चबूतरे पर बैठे उस छोटे बच्चे ने मासूमियत से उससे पूछा, तुम कौन हो और ऊपर पेड़ पर क्यों बैठे हो? मैं अपने पापा को ढूंढने आया था। तो क्या तुम्हारे पापा तुम्हें मिले? और तुम ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे आओ ना। तभी उस पेड़ पर बैठे बच्चे की गर्दन मुड़ी और वो नीचे कूदा। मम्मी, मम्मी। चिंटू बहुत तेज चिल्लाकर रोने लगा। उसकी मम्मी भी उसकी आवाज सुनकर वहां आ गई और उसे गले लगा लिया। पीहू ने सब बातें बताई कि कैसे कहानी से चिंटू डर गया।
उस दिन नानी की कहानी से चिंटू बहुत घबराया हुआ था। पूरी रात वह डर से बड़बड़ा रहा था। अंजलि भी रात भर अपने बेटे को गले लगाकर उसे शांत करा रही थी। अगले दिन उन्हें घर से सुबह निकलना था, पर सुबह मौसम कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए वो लोग दोपहर के 1 बजे तक घर से निकले। तब तक हल्की धूप से मौसम काफी साफ हो चुका था। अंजलि को लगा कि 3 से 4 घंटे काफी है दिल्ली पहुंचने के लिए, इसलिए वह उसी दिन निकल आए। गाड़ी में बच्चे उदास बैठे हुए थे। जितनी खुशी उनके चेहरे पर आते समय थी, उतनी उदासी नाना नानी से दूर जाते हुए भी थी। रास्ता वही पुराना हाईवे था, दिल्ली जयपुर हाईवे, जहां दोनों तरफ खेत, कभी कभी छोटे मोटे गांव और बीच बीच में ढाबे। दोपहर का समय था, पर धूप पूरी तरह नहीं निकली थी। मौसम काफी ठंडा था। कार का हीटर ऑन था। रेडियो पर हल्का म्यूजिक बज रहा था और बच्चे